नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला है कि जैसे कि अभी रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, अब अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा, जो कि 1992 से परमाणु परीक्षण पे रोक लगा दिया था। यानी कि पिछले 33 सालों से अमेरिका कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया था। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास इतना ज्यादा परमाणु हथियार है कि हम इस धरती को 7 बार तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बात करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक सबसे उसमें हमारे लिए बात रहा इम्पोर्टेंट ये कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। वो पाकिस्तान के इतने नजदीक, इतने करीब होते हुए भी पाकिस्तान पे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बोला कि ट्रंप बेवकूफ है, झूठे हैं, वो बिना मतलब के कुछ भी बोलते हैं। और गोल गोल बात घुमाकर शहबाज शरीफ ने बोला कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव करता है, और अगर भारत परमाणु परीक्षण नहीं करता है तो पाकिस्तान भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। दोस्तों, बात आती है कि अब भारत किसके बात पे विश्वास करे, ट्रंप पे जो उसके इतने नजदीक होते हुए पाकिस्तान पे आरोप लगा रहे परमाणु परीक्षण करने का, जबकि शहबाज शरीफ इससे इनकार करते हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान का इतिहास देखा जाए तो वहां के नेता लोग यही कहते आ रहे हैं कि भले ही हम रोटी नहीं खाएंगे, रोड, स्कूल, अस्पताल नहीं बनवाएंगे, लेकिन परमाणु परीक्षण करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है ना, अगर धुआं निकला है तो आग कहीं ना कहीं लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उसके पाकिस्तान का जो भी परमाणु हथियार है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। इस चीज को देखते हुए भारत को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और पोखरण 3.0 की तैयारी करना चाहिए। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये परमाणु परीक्षण फिर से कहां से आ गया, जबकि पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ये सारे देश परमाणु संपन्न देश है। इन सभी देशों के पास पहले से ही बहुत सारे परमाणु हथियार है। इसका मुख्य कारण है रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया 2 परमाणु हथियार, एक भूवैश्विक क्रूज मिसाइल और दूसरा पोसाइडन टॉर्पीडो। रूस ये दावा कर रहा है कि ये जो दोनों परमाणु हथियार है, दुनिया में कहीं भी इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जाके वार कर सकते हैं। जैसे कि भूवैश्विक क्रूज मिसाइल है, वो 14,000 किलोमीटर का सफल परीक्षण कर चुका है और उसमें परमाणु हथियार लगे हुए हैं, और उसको क्रूज मिसाइल को जो चलाने का एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी परमाणु ही है। दोस्तों, अगर बात करें कि अभी तक की जो क्रूज मिसाइल है, लगभग ज्यादातर 3,000 किलोमीटर तक की वार क्षमता होते थे, उसका रेंज होता था, लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल है इसका लगभग 14,000 किलोमीटर का परीक्षण हो चुका है, और रूस ये दावा कर रहा है कि इसका रेंज असीमित है, दुनिया में कहीं भी जा सकता है। और दूसरा है पोसाइडन टॉर्पीडो। टॉर्पीडो समझ लिए एक प्रकार से जैसे कि उड़ता हुआ ड्रोन है। कोई भी देश ड्रोन में बहुत सारे वारहेड, बम वगैरह उसमें रख कर और ड्रोन को छोड़ देते हैं रिमोट से कंट्रोल करके या फिर एआई से कंट्रोल करके, दुश्मन देशों के बाउंड्री पार करके दुश्मन देशों में जाकर तबाही मचाता है। ठीक वैसे ही टॉर्पीडो जो पानी में तैरता हुआ, उसमें वारहेड अपलोड कर दिया जाता है, बम वगैरह लगा दिया जाता है और पानी में उसको छोड़ दिया जाता है, और जाके दुश्मन देशों के जहाजों को या फिर दुश्मन देश के सीमा पे जाके वो ब्लास्ट करता है और वहां पे तबाही लाता है। ठीक ऐसे ही जैसे पोसाइडन टॉर्पीडो है, इसका क्षमता बताया जा रहा है कि 1,000 फीट नीचे समुद्र में 1,000 फीट की गहराई में उतरते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि ये टॉर्पीडो का रेंज कोई मतलब सीमित नहीं है, असीमित जगह तक जा सकता है और कहीं भी जाके अपने दुश्मन देशों के जहाज को या फिर दुश्मन देशों के सीमा में जाकर फट सकता है। अभी तक का जो सबसे मतलब हाईएस्ट टॉर्पीडो का रेंज है वो 100 से 200 किलोमीटर है, और अभी तक की जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती थी
500 फीट के अंदर तक जाते जाते उस पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि पनडुब्बियां दबने लगती थी। लेकिन ये जो पोसाइडन टॉर्पीडो है 1000 फीट तक अंदर चला जा सकता है और वहां से अपने दुश्मन की तरफ सफर करते हुए वहां पे जाके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। रूस के ये दोनों परीक्षण से अमेरिका और यूरोप का नींद उड़ गया है। मतलब ये इतना बड़ा परीक्षण है कि पूरे देश के युद्ध को, पूरे विश्व के युद्ध नीति को अकेले ये दोनों परीक्षण बदल के रख सकता है। और तीसरा कारण ये है अमेरिका का परमाणु परीक्षण करने का कि बहुत सारे देश है कि परमाणु जो अभी तक के पारंपरिक परमाणु बम होते थे उसको किसी भी देश पे गिराने पे लगभग बहुत ज्यादा आबादी अफेक्टेड होती थी, लगभग 1-2 राज्य उसमें तबाह हो जाते थे। लेकिन अभी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो तबाही लाने का क्षमता है परमाणु बम को उसको कंट्रोल करके कम किया जाए और ऐसा परमाणु बम बनाया जाए जहां पे गिराया जाए बस 1-2 शहर तबाह हो। जैसे कि कराची पे एक परमाणु बम गिराया बस कराची शहर ही बर्बाद हो, इस्लामाबाद पे गिराया सिर्फ एक इस्लामाबाद शहर बर्बाद हो। अगर बात करें परमाणु बम की संख्या की जो दुनिया में किस देश के पास कितना है तो पूरे दुनिया में कुल 12,331 परमाणु बम है, जिसमें से 5500 रूस के पास है, 5300 परमाणु बम यूएस के पास है। जो पूरे दुनिया का लगभग 86% परमाणु बम यही दोनों देश रखते हैं। और चाइना के पास 600, फ्रांस के पास 290 और यूके के पास यानी कि इंग्लैंड के पास लगभग 225 परमाणु बम है। अगर इन पांचों देशों को मिला दिया जाए तो लगभग 95% परमाणु बम यही पांचों देश रखते हैं। जब 1992 तक ये सभी देश मतलब बहुत ज्यादा परमाणु संपन्न हो गए, ये सभी देश बहुत ज्यादा परमाणु बम बना लिए, तो ये लोग सोचे कि हमारा वर्चस्व रहे पूरे दुनिया में कि परमाणु बम सिर्फ हमारे पास रहे, तो वो लोग एक सीटीबीटी प्रोग्राम लेकर आया। ये पांचों देश जैसे रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड ये सोचे कि हमारा परमाणु वर्चस्व रहे, इसलिए उन्होंने सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर आए लोग। जो देश इस ट्रीटी पे साइन करेगा वो अगला मतलब परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा। और उन लोगों को ये बताया गया कि इससे हमारे पर्यावरण को खतरा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत दिक्कत है, ये बोल के उन सभी देशों से साइन कराना चालू किया है लोग। इसी क्रम में वो लोग आया भारत के पास कि आप भी साइन करो। भारत उस पे साइन करने से इनकार कर दिया ये बोलकर कि पहले आप लोग साइन कीजिए फिर उसके बाद हम लोग साइन करेंगे। फिर उसके बाद ये मामला धीरे धीरे डाइल्यूट होते गया और जब ये लोग सीटीबीटी पाकिस्तान और चाइना के पास लेकर गया तो वो लोग ये बोलकर बहाना बना दिया कि भारत नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। और इस सीटीबीटी का मामला लगभग डाइल्यूट हो गया और खत्म हो गया और भारत अपना फिर से परमाणु परीक्षण 1998 में किया। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया जिसका कोड नेम था शक्ति। और इस तरह भारत एक परमाणु सक्षम देश हो गया और भारत का ये नीति रहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का नीति रहा है। अगर भारत पे कोई परमाणु बम का यूज नहीं करेगा तो भारत भी नहीं करेगा। दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कि भारत को पोखरण 3.0 की तरफ मूव करना चाहिए, फिर से परमाणु परीक्षण करना चाहिए? आप लोग अपना राय कमेंट करके दीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक नए यूट्यूबर का मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद।